अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फूडी बट विज़ अभी। वेल व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी हमेशा की तरह बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल और बहुत ही डिफरेंट है। तो हमारे चैनल फूडी बट विज़ अभी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की यूनिक और रीमिक्स व्लॉग टाइम टू टाइम हम आपसे शेयर करते रहें। तो जैसे कि कल हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, थैंक यू सो मच कि आपने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, कमेंट्स बहुत वंडरफुल थे। तो आज भी इसी तरह का एक व्लॉग जो है वो डिफरेंट एक फेमस यूट्यूबर का हम आपसे शेयर करेंगे। तो बताइएगा कि हमारी ये एफर्ट जो है वो आपको कैसी लगी है। क्या पर ये बात है। अरे सर क्या बात क्योंकि है। हमारा चैनल बेसिकली यही है कि हम थोड़ा सा इसमें एंटरटेनिंग भी कर रहे हैं आपके साथ, और कुछ इसमें रीमिक्सिंग होती है, तो वो रीमिक्सिंग इस वजह से हम बनाते हैं ताकि एक चीज़ देखते देखते जो है वो जब आप चेंज करेंगे तो आप अपने कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये कैसी लगी, या इसके अंदर कोई और मज़ीद चेंजिंग करना अगर चाहते हैं तो वो भी, उस पर भी हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और सेकंड ये कि हमारा चैनल जो है वो एक फैमिली ओरिएंटेड चैनल है, तो आप इसको कोशिश किया करें कि फैमिली में भी जो है वो शेयर्स किया करें। तो वेल व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कल एक बात की थी, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत पहले एक स्टोरी जो थी, बेसिकली ये स्टोरी समझ लें, नसीहत समझ लें, या आप ये रियलिटी समझ लें। तो दो दोस्त थे, उनकी एक कहानी है। तो इसमें से कुछ पार्ट मैं आज आपसे शेयर करूँगा, कुछ कल शेयर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी है। तो एक बादशाह होता है, उसका एक बेटा होता है शहज़ादा, और उसकी अचानक एक ऐसे लड़के से मुलाकात होती है जो कि जिसका बिलीव जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो दोनों की जब आपस में गुफ्तगू होती है तो बादशाह वक़्त का बेटा जो होता है वो कहता है कि जी हम हर चीज़ जो है वो पैसे रुपए के साथ, और सल्तनतें जो हैं वो हम ख़रीद लेते हैं, और हमारा जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो लेकिन उसके साथ जो गरीब का बेटा था, गरीब का बेटे से मुराद के मसलन ऐसा लड़का जो कि जिसका बिलीव जो था वो अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वो ये कहता था कि हर चीज़ जो है वो नसीब और मुकद्दर के साथ जो है वो चलती है। लेकिन बादशाह का बेटा जो था वो इस चीज़ से डिनाई करता था। वो क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह ये थी कि उसकी जो परवरिश हुई हुई थी वो इस एंगल से हुई हुई थी कि वो हर चीज़ को जो है वो अपनी रुपया पैसा जो है उस बेस के ऊपर उसको एनालिसिस करता था। तो उन दोनों की जब आपस में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि चलें जी हम देखते हैं कि सबसे गरीब आदमी जो है वो हम अपने इलाके में से ढूंढते हैं, और मैं उसको दौलत के बल के ऊपर जो है वो कुछ कंपनसेशन देता हूँ, तो चलो फिर चलते हैं। तो खैर वो जाते हैं एक जगह पे, एक बहुत पुरानी सी झोंपड़ी होती है, उसमें एक शख्स रहता है और साथ उसकी एक बीवी होती है और एक छोटा सा बच्चा होता है। तो वो उसके पास जाता है, तो उसको कुछ 100 अशरफियाँ जो है वो देता है बादशाह का बेटा, और उसको कहता है कि तुमसे ज़्यादा गरीब बंदा जो है वो हमने अपने इस इलाके में नहीं देखा। तो तुम ऐसा करो कि ये 100 अशरफियाँ रखो और तिजारत करो, और 1 साल के बाद हम दोबारा वापस आएंगे तो देखेंगे तुम्हारे हालात जो हैं वो कैसे होंगे। तो ये बात करके जो है वो बादशाह वक़्त का जो बेटा होता है वो उस जो साथ दूसरा लड़का होता है गरीब, उसकी तरफ देखता है, तो कहता है देखा कि अब जब मैंने इसको 100 अशरफियाँ दे दी हैं, तो अब ये जब काम करेगा तो जब हम 1 साल के बाद वापस आएंगे तो ये बहुत आगे होगा। तो वो जो दूसरा लड़का था जिसका बिलीव अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा था, वो फिर भी यही बात कर रहा था कि जो मुकद्दर और नसीब में है वही मिलेगा। तो खैर बादशाह का बेटा हंसता है और चला जाता है। तो अब इससे आगे जो है व्यूवर्स वो मैं कल आपसे शेयर करूँगा। इससे आगे जो ये कहानी का बेसिकली खलासा जो है वो क्या है। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बताइएगा कि आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी, एंटरटेनिंग थी या कैसी थी, तो प्लीज़ उसमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर चलते हैं। वेल व्यूअर्स, आज हम फिर आपको मिलाते हैं खान बाबा से। और आज खान बाबा जिस स्टाइल में लेटे में हैं या लेटना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनकी वैक्सीन होने लगी है
और इंजेक्शन इनको लगने हैं 1-2, तो देखते हैं अब इनकी कंडीशन जो है वो किस तरह की हो रही है। या व्यूवर्स ये भी हो सकता है कि इनकी हरकतें कुछ इस तरह की हों कि ये इस तरह लेटते हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं ये। नहीं व्यूवर्स, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली ओरिएंटेड चैनल होते हैं, तो बस इस तरह की हरकतें यहाँ पे करेंगे तो फिर कैसे व्यूवर्स इनको जो है व्यूज़ देंगे। चलिए व्यूवर्स, इसके बाद इनकी एक और बोंगी देखते हैं। अब ये देखिए एक चारपाई है और ये चारपाई पहले ही टूटी हुई है। अब इस चारपाई के ऊपर से इन्होंने या जंप करना है या इसको हिट करेंगे, क्या करेंगे। मसलन ये देखिए इनकी हरकतें चेक करें। मसलन इतना गोश्त है इनके ऊपर कि मेरे ख्याल से 5-6 मन तो वो गोश्त इनमें से निकल आएगा। अब ये देखिएगा, ये जो हैम्बर है इसको अब उठाया नहीं जा रहा, सिर्फ मुंह बनाया जा रहा है। अब इस तरह का मुंह इंसान का उस वक्त बनता है जब इसके पास से तेज़ रक्षा गुजर जाए ना किसी आदमी से, तो इस तरह का मुंह बनता है बंदे का। अब इन साहब को देखिए, ये भी ज़ोर आजमाई करने आए हैं। तो खान बाबा जो हैं वो आराम से देख रहे हैं पीछे बैठ के। अब ये साहब भी जो हैं ये भी ज़ोर आजमाई करने आए हैं। अब ये उठा नहीं रहे इसको, सिर्फ स्टाइल अपने इस तरह के बना रहे हैं कि शायद इनकी कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अब आए हैं, ये देखिए, ये अब खान बाबा जो है इसको आराम से उठाएंगे और फिर उन्होंने, मुझे लगता है, कोई ऐसी हरकत कर देंगे जिसकी वजह से व्यूवर जो है वो हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। वैसे खान बाबा की एक चीज़ है कि ये अपने आप को हल्क कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हल्क की कंडीशन किस तरह की है और इनकी किस तरह की है। मसलन अभी ये देखिए कि जैसे बड़ा ईज़िली ये जो है वो चल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं लोगों से। इतना हैवी वेट इंसान का हो तो आई थिंक इट्स टेक सम टाइम। तो ये अब देखिए, ये उंगली के साथ काम कर रहे हैं। अब वो भी ज़ोर नहीं लगा रहे और ये भी ज़ोर नहीं लगा रहे। तो अच्छे व्यूज़ जो हैं वो हासिल करने के लिए इस तरह के कुछ ड्रामे करने पड़ते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अब क्या कंडीशन इनकी आती है। तो वेल व्यूअर्स, अब ये एक और साहब आए हैं जिनके साथ इनका जो है वो मुकाबला होगा। तो देखते हैं अब इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है। वो भी उसी तरह के ही हैं लेकिन उनसे कुछ बेहतर हैं। और खान बाबा की कंडीशन तो आपके सामने ही है कि वो उन्होंने इतने ज़्यादा गद्दे और गुब्बारे बांधे हुए हैं कि वो वैसे ही ऐसे लग रहा है कि जैसे। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं। अभी ये जो हैं पहलवान साहब ये बैठ गए हैं, इनके सामने जो है वो खान बाबा बैठे हुए हैं रज़ाई को फुला के। और अब ये जो है वो इनके साथ जो है वो मुकाबला करने लगे हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है। वैसे भी खान बाबा जो हैं वो ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो वो उंगली का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब पता नहीं ये उंगली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये फिर वही इनकी जो हरकतें हैं वही हरकतें ये कर रहे हैं। तो देखिए फिर अब आगे क्या होता है। अब वो कहते हैं कि मेरी उंगली में जो है वो तुमसे ज़्यादा ताकत है तुम्हारे हाथ से। तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका फ़ैसला व्यूअर्स आप खुद कीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं अब आगे खान बाबा जो है वो नया ड्रामा क्या करते हैं। वैसे वो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेल व्यूअर्स, फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।